नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चुनावी शोरगुल आप सभी ने देखा, बिहार में किस तरीके से चुनाव का प्रचार किया गया और वहां पर खास बात ये रही कि इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत एक बार फिर से मिला है। लेकिन वहां पर अमित शाह पहली बार ऐसा हुआ कि किसी चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे। उस दौरान सुशील मोदी एक ऐसा चेहरा था जो बार बार इस बात का ऐलान कर रहा था, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से एनडीए में बगावत की थी उससे एक असमंजस की स्थिति वहां पर लोगों में पैदा हो गई थी कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं या फिर एनडीए से अलग। सुशील मोदी एक ऐसा चेहरा रहे जो डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार में। उन्होंने साफ तौर पर कई बार यह कहा कि नीतीश कुमार ही हमारा सीएम पद के लिए चेहरा है, सीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें सुशील मोदी मौजूद नहीं रहे। यह खास बात है क्योंकि अमित शाह आज शपथ ग्रहण में जरूर पहुंचे हैं। चुनावी शोरगुल में चुनाव प्रचार करने के लिए भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन आज अमित शाह को वहां पर पहुंचना पड़ा क्योंकि बगावत के आसार बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही अमित शाह वहां पर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले, उनको जो नाराजगी है उनकी वो दूर करने की कोशिश की गई। बीजेपी के दो नेताओं को डिप्टी सीएम भी बनाया गया, लेकिन फिर भी सुशील मोदी जिस तरीके से इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, उनमें नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। उनका ट्विटर पर भी दर्द झलका। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संघ और बीजेपी ने जितना मुझे अब तक दिया, ऐसा किसी कार्यकर्ताओं को, अनेकों कार्यकर्ता पार्टी में काम करते हैं लेकिन उनको अभी तक इस तरीके का सम्मान नहीं मिला है, लेकिन मुझे मिला और मुझसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। और आज जब अमित शाह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाणक्य भी कहे जाते हैं, उनकी बैठक में भी सुशील मोदी नहीं पहुंचे, इस बात की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बीजेपी में, बिहार बीजेपी में बगावत का दौर भी शुरू हो सकता है। हालांकि सबसे अनुशासित पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में यह भी समझा जा सकता है कि समझा बुझा करके या फिर केंद्र में सुशील मोदी को भेजा जा सकता है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि सुशील मोदी अब उनके साथ कितने उनके समर्थक हैं, ये देखने वाली बात होगी। कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है बिहार बीजेपी में। और इसके अलावा शपथ ग्रहण को लेकर के एक अहम बात ये भी रही कि जिस तरीके से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह जरूर हुआ, वो जो रौनक, बाहरी दिखावी जो रौनक होती है वो सबने देखी, लेकिन जो अंदर की बात है वो यही है कि वहां पर बिहार बीजेपी में कहीं ना कहीं अब बगावत का दौर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि सुशील मोदी ना ही तो अमित शाह की बैठक में पहुंचे हैं और ना ही शपथ ग्रहण समारोह में। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।